नमस्कार दोस्तों, अभी हाल ही में राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वाल्मीकि कल्याण बोर्ड के गठन की घोषणा की गई है। मैं सर्वप्रथम तो संपूर्ण वाल्मीकि समाज की ओर से उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि जो आगामी मैनिफेस्टो है उसमें आप इस बात को डलवाएं कि जैसे ही राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनती है, इस वाल्मीकि कल्याण बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को त्वरित प्रभाव से ले लिया जाएगा ताकि वाल्मीकि समाज के कल्याण और विकास का कार्य शुरू हो सके। साथ ही मेरा निवेदन रहेगा कि वाल्मीकि समाज के लिए सभी संभाग मुख्यालय पर वाल्मीकि समाज के लिए हॉस्टल की व्यवस्था की जाए, उसे भी आप मैनिफेस्टो में डलाएं। और अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने नवल साहिब के पैनोरमा बनाने की भी जो घोषणा की है और उसके लिए जो कोर्स उपलब्ध करवाया, उसके लिए भी मैं वाल्मीकि समाज की ओर से उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, वाल्मीकि कल्याण बोर्ड के लिए 2017 में मैंने राष्ट्रीय वंचित लोक मंच के लेटर पैड पर 21 सूत्रीय मांग पत्र दिया था और उसे मैनिफेस्टो में डलवाने के लिए कांग्रेस पार्टी से निवेदन किया था। तत्पश्चात 2019 में भी हमने एक 40 सूत्रीय मांग पत्र दिया था जिसमें वाल्मीकि आयोग के गठन के लिए हमने निवेदन किया था। फिर समय समय पर मैंने और भी लेटर दिए, समय समय पर मैं अधिकारियों से मिला, नेताओं से मिला, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला और कुछ साथियों ने भी इसके लिए लेटर लिखा था कि वाल्मीकि आयोग का गठन होना चाहिए, लेकिन उन्हें ये कहकर अधिकारियों ने एक तरह से टाल दिया कि सफाई आयोग जो है उसको समाहित करके और वाल्मीकि आयोग में मान लिया गया है, जबकि ये गलत है। मैंने जो अंतिम लेटर लिखा उसमें इस बात को उजागर किया कि सफाई कर्मचारी आयोग एक सफाई कर्मचारी वर्ग का आयोग है जो सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए काम करता है। सफाई कर्मचारी में कई जाति धर्म के विभिन्न जाति धर्म के लोग हैं, जबकि वाल्मीकि आयोग पर्टिकुलरली वाल्मीकि समाज के लिए हमने डिमांड की थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अंततोगत्वा इस डिमांड को पूरा किया और इसकी घोषणा कर दी है। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे ही राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनती है तो त्वरित प्रभाव से इस वाल्मीकि कल्याण बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को लिया जाएगा और पूरा इसका एक पूरा खाका तैयार होगा कि कैसे किस तरह से ये काम करेगा। तो साथियों, मैं एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ और आप सबसे निवेदन करता हूँ कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार पुनः स्थापित करने के लिए आप सभी साथ दीजिए। ये वाल्मीकि आयोग का जो गठन हुआ है, साथियों आप इस बात को देखें कि एक बार इसकी घोषणा हो गई है, वाल्मीकि आयोग, वाल्मीकि कल्याण बोर्ड के गठन की घोषणा हो गई है, तो अब ये हमेशा के लिए हो गया है। अब हर सरकार, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या और कोई सरकार हो, किसी पार्टी की सरकार हो, जब भी राजस्थान में सरकार बनेगी इस आयोग का, इस कल्याण बोर्ड का गठन होगा और हमारे साथी वाल्मीकि समाज के साथी उसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य बनकर वाल्मीकि समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। इसलिए साथियों, इस वाल्मीकि आयोग की बहुत परम आवश्यकता थी। उसको देखकर ही मैंने डिमांड की थी, क्योंकि आप जानते हैं कि वाल्मीकि समाज का एक बहुत बड़ा तबका सफाई के कार्य से जुड़ा हुआ है और सफाई कर्मचारियों की स्थिति जो है वो राजस्थान ही क्या पूरे देश में बहुत ही दयनीय है और शिक्षा और अन्य जो मूलभूत सुविधाएं होती है उससे वाल्मीकि समाज आज भी वंचित हैं। इसलिए हमने इस वाल्मीकि समाज के कल्याण के लिए इस आयोग के गठन की मांग रखी थी, जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया। मैं तहे दिल से, पूरी अंतरात्मा से माननीय मुख्यमंत्री जी का
और कांग्रेस सरकार का, राजस्थान सरकार का तहे दिल से पूरे वाल्मीकि समाज की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।